नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारी चर्चा गुरु और केतु के द्वारा जो आम जनमानस के विचारों में परिवर्तन किया जा रहा है, इसके प्रभाव के बारे में चल रही है और उसके लिए हमने गुरु के प्रभाव को जाना। अब हम केतु के प्रभाव के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमने ये जाना कि केतु किन किन चीज़ों का कारक ग्रह है, वह हमें हमारे जीवन में कैसे फल देता है। आज हम जानेंगे कि पहले भाव से छठे भाव तक यदि केतु स्थित हो तो हमें कैसे फल प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हम केतु का 12 भावों में प्रभाव जानेंगे। फिर केतु के साथ यदि किसी और ग्रह की युति है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहला भाव व्यक्तित्व का होता है, हमारी सोच का होता है, तो केतु यदि पहले भाव में लग्न में स्थित हो तो ये व्यक्ति को अकेलापन देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में केतु स्थित हो वह स्वयं के विचारों में खोया रहता है, स्वयं की सोच के अनुसार कार्य करता है, बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं होता है। तो उसका ये केतु उसे शुभ फल प्रदान करेगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा भाव जैसा कि हमारे कुटुंब का होता है, धन का होता है, स्वाद का होता है, वाणी का होता है, तो जिस व्यक्ति के दूसरे भाव में केतु स्थित हो वह व्यक्ति बहुत कम बोलता है, नाक तोल करके बोलता है। उसके जो शब्द होते हैं जो वह प्रयोग करता है अपनी भाषा, उस भाषा में एक गहराई होती है जिसे हर व्यक्ति का समझना मुश्किल है। वह सदा सादा भोजन करना पसंद करता है, अपने संस्कारों के अनुरूप व्यवहार करता है, सभी के लिए त्याग करता है और इसके विपरीत स्थिति होने पर केतु विपरीत प्रभाव देता है। अर्थात यदि केतु मजबूत है तो उसे इस प्रकार से शुभ फल प्राप्त होते हैं। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है, पड़ोसियों का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी यात्राओं का होता है। जिस किसी के तीसरे भाव में केतु स्थित होता है वह सदा तीर्थ यात्राओं पर जाना पसंद करता है, सत्संग करना, आध्यात्मिक बातें करना, आध्यात्मिक लेखन पढ़ना लिखना, इसमें उसका अधिक ध्यान होता है। केतु यदि मजबूत होता है तो इस प्रकार से उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं, अन्यथा केतु विपरीत प्रभाव देता है और भाग्य में बाधक बनता है। कुंडली का चतुर्थ भाव हमारे सुखों का, भोग विलासिता का, माता का, मन का, इमोशन का, मित्रों का, समाज का होता है। जिस किसी के चौथे भाव में केतु होता है वह मन से वैराग्य का भाव रखता है,
वह जब अपने घर की चारदीवारी में घर में होता है तो सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी वह उनका भोग नहीं कर पाता है, और आप देखोगे कि उसको उसके रहने का तरीका आपको संत जैसा लगेगा। वह संतों सा जीवन जीना पसंद करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति बाहरी जगत में जाता है तो वह दिखावा भी करता है और दिखावे से प्रभावित भी होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में यदि केतु होगा तो दसम भाव में राहु होंगे, और राहु हमारे कर्म भाव में हैं, तो वह बाहरी जगत को दिखाता है। इसी प्रकार से पांचवा भाव हमारे संतान का, पूर्व जन्म का, बुद्धि का, विवेक का, प्रेम का, प्यार का होता है। केतु स्वयं पुनः जन्म का कारक ग्रह है। अतः केतु यहाँ पर आपके पूर्व जन्म की बुद्धि, विवेक, मंत्र जाप, आपके द्वारा किए गए सत्कर्म सभी को जगा देता है, आपको आध्यात्मिक की ओर ले जाता है। संतान से और प्रेम प्यार से केतु या तो दूरी करा देता है या फिर कष्ट प्रदान करने लगता है। इस प्रकार से पंचम भाव में केतु हमें इस प्रकार का फल प्रदान करता है। कुंडली के छठा भाव ऋण, रोग, शत्रुओं का होता है, कंपटीशन का होता है, सेवा का होता है। केतु किसी के छठे भाव में स्थित हो उसका सेवा भाव होता है। केतु यहाँ पर ऐसी बीमारियाँ भी देता है जो आसानी से समझ में नहीं आती है। केतु शांत स्वभाव देता है, द्वेष, ईर्ष्या और शत्रुता से मुक्त रखता है। इस प्रकार से कुंडली के छठे भाव में केतु के होने पर हमें इस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज हमने पहले भाव से छठे भाव तक का अध्ययन किया। अब हम आगे सातवें भाव से 12वें भाव तक का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि केतु किस प्रकार का प्रभाव देता है। जय हिंद, जय भारत।